नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 4 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञो अहम् एवात्र देहे देहाभृतांबर। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अधिभूतम शरो भावः पुरुषश्च आदिदैवतम् अधियज्ञो अहम् एवात्र देहे देह भृतांबर। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञो अहम् एवात्र देहे देह भृतांबर। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए 3 और जो शब्द है उसके बारे में बताते हैं। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। ये 3 जो शब्द पहले प्रयोग में लाए हैं उनका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं। अधिभूतम शरो भावः। जो शर, पहले वाला क्या था? अक्षर। यहाँ पर है शर। शर का मतलब होता है जो नष्ट होता है या जो निरंतर बदलता रहता है। तो ये भौतिक जगत क्या है? इसी को बोलते हैं अधिभूत। अधिभूत का मतलब हो गया जो हम लोग जो इस संसार को, जड़ जगत को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें निरंतर बदलाव होता रहता है। जैसा कि हमारा शरीर ये बदल रहा है। छोटे थे तो अलग शरीर था, थोड़े और बड़े हुए बदल गया। कोई शादी ब्याह में जाते हैं तो देखते अरे ये लड़का इतना बड़ा हो गया, पहचान में ही नहीं आ रहा। वही व्यक्ति है पर बहुत बदलाव हो गया इस शरीर में, और वही शरीर धीमे धीमे बूढ़ा होने लगता है। तो जो परिवर्तन हो रहा है उसको बोला गया अधिभूतम। और अधिदैव का मतलब है भगवान का विश्व रूप, जिसमें सभी देवी देवताएं सम्मिलित होते हैं। और अधियज्ञ बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वह स्वयं अधियज्ञ है और कहाँ निवास करते हैं? परमात्मा के रूप में हृदय में नित्य निवास करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये भौतिक शरीर में 6 अवस्थाओं में बदलता रहता है। तो ये जो 6 चीज़ें हैं, इससे हमें पता चलता है कि उस तत्व के अंदर जीवात्मा है। अब जैसे कोई बोलेगा कि पहाड़, तो क्या पहाड़ एक जीवित वस्तु है या जड़ वस्तु है? तो कैसे पता करते हैं? इन 6 गुणों से पता चलता है। कार या साइकिल या घर या कोई पेड़ या कोई पौधा या कोई जानवर या कोई कीटाणु, जो भी है, हम पता कर सकते हैं कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। निर्जीव का मतलब जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीवात्मा नहीं है,
वह कहलाता है निर्जीव। जब मृत शरीर होता है तो उसमें बोलते ये तो, इसमें तो जो था वो तो चला गया। अरे कौन चला गया? शरीर तो वहीं पर है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब जीवात्मा इस शरीर में रहता है तो 6 चीजें होती है। पहला, उत्पन्न होता है, शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, कुछ समय बढ़ता है, कुछ समय तक वहीं पे रहता है और धीमे धीमे क्षय, खराब होने लगता है, क्षीण होने लगता है और अंत में पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो शरीर उत्पन्न होता है, शरीर बढ़ता है और नए शरीरों का निर्माण करता है, धीमे धीमे बुढ़ापा आता है और थोड़े समय के बाद में वो पूरा शरीर गायब हो जाता है, गल जाता है और विलुप्त हो जाता है। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं, बढ़ना और अपने जैसे शरीरों की रचना करने की क्षमता, यह ऐसी है जिससे हमें पता चलता है कि जड़ और चेतन में क्या अंतर है। कार कभी बढ़ेगी नहीं, कार अपनी जैसी एक और नई कार नहीं बना सकती, तो हम बोलेंगे कार जो तत्व है उसके अंदर जीव नहीं है। ऐसे ही रोबोट जो लगता है अरे ये तो बिल्कुल मनुष्य जैसे दिखते हैं, मनुष्य जैसे बुद्धिमान है, पर वह सब जड़ जगत का हिस्सा है, उसमें चेतन तत्व नहीं है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें नहीं होगी। अभी रोबोट बढ़कर और नया नहीं बन सकता और रोबोट अपने जैसे कोई नया रोबोट नहीं बना सकता। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण हमें बताना चाहते हैं कि हमें चीज़ें पता होना चाहिए, कौन जड़ है, कौन चेतन है और किस पर हमको ध्यान लगाना है, किस पे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अधियज्ञ, वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं और चीजें बदलती रहती है, इसीलिए भय और चिंता होती रहती है। हमें लगता है पता नहीं कल क्या होगा। अब कई लोग बोलेंगे जी शरीर तो खत्म होना है जी, चाहो जो ऐश कर लो, क्या तकलीफ है। तो रामचरितमानस में बोलते हैं ये शरीर भले ही नाशवान है, भले ही थोड़े समय में खत्म हो जाएगा, पर ये बहुत पुण्य से हमें ऐसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस में बोलते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, बहुत पुण्य होता है जब मनुष्य का शरीर मिलता है। और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा मनुष्य का देह, और सारे ग्रंथ हमको बताते हैं ऐसी क्या खासियत है इस शरीर में, इस मनुष्य शरीर में। तो यहाँ पर बोलते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये एक साधन है किसका? मोक्ष के द्वार का। यहाँ से हम इस शरीर के जीवन मरण के सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और इसीलिए इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ नहीं गंवाना है। टीवी में, परिवार में, लोगों में, धंधे में ये समय बीतता जा रहा है, बहुत मुश्किल है। इस तरह से कार्य करेंगे तो अगली बार मनुष्य देह मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो लोग दिन रात पैसा कमाने में लगे रहते हैं वो अगले जन्म में गधे की तरह कार्य करते हैं। गधा क्या होता है? कार्य करता है किसके लिए? घास के लिए करता है, और ऐसी घास तो सब जगह मिली है, तो उसको बोला गया मूर्ख। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मनुष्य शरीर मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। थोड़ा थोड़ा हमें अवश्य हर रोज भगवान के लिए समय निकालना है। ये पूरा जो संसार बदल रहा है
उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व है जो नहीं बदलते। जैसे कि जीवात्मा, वो कभी नहीं बदलती। बच्चा जब छोटा था तो बोलता है मैं, जब बड़ा हो गया तो भी बोलेगा मैं, और जो बूढ़ा हो गया तभी बोलेगा मैं। तो मैं वही है, पर शरीर पूरा बदल चुका है। और कौन नहीं बदलता? भगवान नहीं बदलते। हमारे हृदय में विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रेम की प्रतीक्षा करते हैं। हमने हर बार धोखा दिया है भगवान को। अब कई लोग बोलेंगे जी हमने तो कभी धोखा दिया ही नहीं, हमने तो भगवान को, हमने हर बार भगवान को धोखा दिया है। जब भी हमारे सामने दो रास्ते थे, एक रास्ता भगवान की ओर जाता है, एक रास्ता संसार की ओर जाता है, और हमने हर बार संसार को चुना, हर बार भगवान को छोड़ा। जब हमारे सामने है या तो टीवी देख लूं या भगवान के नाम का जप कर लो, क्या करना है? बहुत सारे लोग सोचते हैं टीवी देखते हैं, माला जप क्या करना, करते रहेंगे, कभी कभार कर लेते हैं। हर रास्ते पे आपके सामने दो रास्ते होते हैं कि ये भगवान की ओर बढ़ाएगा या ये भगवान की ओर दूर लेके जाएगा। हम कौन सा रास्ता चयन करते हैं उसके आधार पे पता चलता है क्या हम भगवान को धोखा देते हैं या फिर हम अपने आप को धोखा देते हैं। और इसलिए समय का दुरुपयोग मत कीजिए। ये समय जो घंटी बजती जा रही है, एक एक क्षण, एक एक पल जो बीतता जा रहा है, वह फिर आप वापस नहीं मिल सकता। कितना भी करोड़ों रुपया दे दो कि मेरे को 1 घंटा और दे दो, नहीं मिलेगा। इसीलिए समय का पूरा सदुपयोग कीजिए। अपने समय को देखिए, कहाँ कहाँ फालतू जगह पे समय बिता रहे हो, और धीमे धीमे वो फालतू चीज़ों से हटाकर भगवान की ओर लेके जाना है। अब कहीं बोलेगा जी हमें कैसे पता चलेगा क्या फालतू है और क्या सही है? आप बड़े आराम से निर्णय ले सकते हो। जो कार्य करने से आपको भगवान की भक्ति में सहायता मिलती है, ऐसे कार्य को आप कीजिए। वे कार्य आपके लिए लाभदायक है, और जिसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है वह वास्तव में फालतू है। कोई भी कार्य फालतू है अगर वो आपको भगवान की भक्ति की ओर नहीं लेके जाता। क्यों? क्योंकि अंत समय में वही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। आप सोचते हो जी मैं तो ऑफिस में दिन भर काम करता हूँ जी, तो ये बुढ़ापे में जब प्राण गले पे आ जाएंगे तो ये कोई काम नहीं आने वाला, और इसीलिए इन सब को फालतू बोला गया। अब कहीं बोलेंगे जी तो क्या जी हम धंधा छोड़ दें, कामकाज करना छोड़ दें? नहीं, आप जो कार्य करते हो उसको भगवान से जोड़ के करना है। आप धंधे का कार्य करते हो तो आप सोचिए भगवान ये आपकी सेवा के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, और थोड़ा प्रत्यक्ष समय भगवान के लिए लगाना है। जैसा कि चाहे कितना भी काम हो, आधा घंटा भगवान को नियमित रूप से देना है, भगवान के नाम का जप करना है, और फिर आप अपना जो कार्य है उसको कीजिए। कई लोग सोचते हैं जी हम तो 24 घंटे काम करेंगे और हम तो भगवान का नाम ले लेते हैं जी। नहीं, थोड़ा समय भगवान के लिए पूर्णतया निकालना है। जैसे कि शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के भक्तों का संग करना, ये अवश्य करना है। और उसके बाद में जो भी घर गृहस्थी का कामकाज है उसको भगवान की सेवा समझ के करना है। और इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस संसार में हमारा कोई आश्रय है, वो केवल भगवान है। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति।
भगवान श्री कृष्ण हमारे परम हितैषी है और भले ही शरीर साथ छोड़ दे पर भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जब भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते फिर हम क्यों भगवान का साथ छोड़ देते हैं? थोड़ी भी तकलीफ आती है सबसे पहले भगवान को छोड़ते हैं, सबसे पहले भगवान के भक्तों का संग छोड़ते हैं, सबसे पहले भगवान के नाम का जप छोड़ते हैं। थोड़ी भी तकलीफ आई सबसे पहले ऐसा लगता है यही फालतू चीज है और सबसे पहले इसी को छोड़ते हैं। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें बताया गया कि सब चीजें छोड़ दीजिए पर भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जिस जिस शरीर में गए उस शरीर में भी साथ निभाया और वहां भी प्रेरणा देते रहे। गजेंद्र मोक्ष की कथा इतनी बार सुनाई है और हर बार आपको एक नया दृष्टि देखने को मिलती है। भले ही राजा इंद्रद्युम्न को श्राप मिल गया, हाथी बन गया, सारी भक्ति भूल गया, पर भगवान नहीं भूले। भगवान उसके हृदय में विराजमान हैं और जब प्राण संकट में आ गए तो भगवान हृदय में विराजमान होकर उसको प्रेरणा देते हैं और उस प्रेरणा की वजह से गजेंद्र को वह प्रार्थना याद आ जाती है। तो हम भले ही भूल जाएं पर भगवान कभी नहीं भूलते। हमने थोड़ी भी भक्ति करी है भगवान याद रखते हैं। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम जगह जगह पर आसरा ढूंढते हैं। कहीं सोचते हैं ये ताबीज मेरी मदद करेगा, कभी सोचता है ये जो गले में माला है वो मेरी मदद करेगी, कभी सोचते हैं ये अंगूठी डाली है वो मेरी मदद करेगा, कभी सोचते हैं परिवार के लोग मेरी मदद करेंगे। जगह जगह पे आश्रय ढूंढते हैं पर हम भगवान का आश्रय नहीं लेते और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आचरण में बदलाव लेके आएं। जब हमारे रास्ते में दो मार्ग जाते हैं तो उसका चयन करना है, उसको चूज करना है जो हमें भगवान की भक्ति में बढ़ावा दे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।